आपने वीरता के कई किस्से पढ़े होंगे, लेकिन शहीदों और सैनिकों के बलिदान की बराबरी कोई नहीं कर सकता, जिन्होंने स्वेच्छा से अपने देश, उसके नागरिकों को सबसे ऊपर रखा। देशवासियों के लिए उनका प्यार और चिंता और अपने आप में शांति और देशभक्ति के अग्रदूत होने का अटूट विश्वास काबिले तारीफ है। वे जो बलिदान देते हैं वह एक नागरिक के लिए अकल्पनीय है, जो युद्ध समाचारों के लिए सिर्फ एक दर्शक है। विक्रम बत्रा सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वे अपने जीत के नारे ये दिल मांगे मोर के मोर थे। विक्रम बत्रा एक जोशीले देशभक्त थे और जीत ने भी उन्हें सलामियां दी थी। 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स ने कश्मीर के सोपोर में अपने आतंकवाद विरोधी अभियान का कार्यकाल पूरा कर लिया था और शाहजहाँपुर के रास्ते में था। यह याद किया गया कि कारगिल में शत्रुता छिड़ गई है। इस रेजिमेंट को 12 जून 1999 को टोलिंग पर कब्जा करने के लिए 18 ग्रेनेड्स को रिजर्व के रूप में द्रास पहुंचने के लिए कहा गया था। 17 जून को टोलिंग पर कब्जा करने के बाद 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स के लिए अगला कार्य पॉइंट 5140 पर कब्जा करना था, जो समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर था। यह चोटी द्रास क्षेत्र की सबसे विश्वासघाती और महत्वपूर्ण चोटियों में से एक थी। इस चोटी पर दोबारा कब्जा करने का साहसिक कार्य डेल्टा कंपनी के लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा और ब्रावो कंपनी के लेफ्टिनेंट संजीव जामाल को दिया गया और उन्होंने इसमें सफलता प्राप्त करी। तमाम कठिन परीक्षाओं के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा ऐसे और भी साहसिक कार्यों के लिए तरस गए और घर घर में वाहवाही बटोरी, लेकिन अभी और आना बाकी था। जल्द ही 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स को द्रास सेक्टर से हटा दिया गया और पॉइंट 4875 पर कब्जा करने के लिए मुश्खू घाटी में संचालन के लिए भेज दिया। पिछली जीत को ध्यान में रखते हुए उत्साहित टीम ने समझदारी से खुद को एक प्रभावी लड़ाई में शामिल किया, लेकिन भारी गोलीबारी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। अडिग विक्रम दुश्मन के सिर पर हमला करता रहा, उनमें से 5 को पॉइंट ब्लैंक रेंज में मार दिया। उपशून्य तापमान के शुरुआती घंटे इस बहादुर सैनिक की भावना को कम नहीं कर सके। कैप्टन बत्रा सभी आवेशित लोगों ने अपनी लड़ाई की गर्जना की, जय माता दी, रोकने से इनकार करते हुए दुश्मन पर पूरी ताकत से हमला किया। अचानक उनकी कमर से एक गोली आर पार निकल गई और वह जय माता दी शब्दों के साथ गिर पड़े। उनके होठों पर लाए गए ये आखिरी लफ्ज थे और वह वहीं पर शहीद हो गए। कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान और वीरतापूर्ण कार्य ने उनकी कंपनी को आगे बढ़ने और लेज पर कब्जा करने के लिए प्रेरित किया, जिसने बदले में उनकी बटालियन को पॉइंट 4875 पर अपनी पकड़ वापस पाने में सक्षम बनाया। उनके वीरतापूर्ण कार्य, बेजोड़ बहादुरी और धीरज के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र और पॉइंट 4875 का नाम बदलकर कैप्टन विक्रम बत्रा टॉप कर दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा जब एक आखिरी दौरे के दौरान अपने घर गए थे तो उनके एक दोस्त ने उन्हें संभल कर रहने के लिए कहा, तो विक्रम बत्रा ने उन्हें बड़ा ही प्यारा सा जवाब दिया कि या तो मैं तिरंगे को लहरा कर आऊँगा या उसमें लिपट कर आऊँगा, लेकिन याद रखना मैं आऊँगा ज़रूर। अंत में मैं उनकी इस बेजोड़ बहादुरी के लिए सलामी ठोकती हूँ और उन्हें शत शत नमन करती हूँ। धन्यवाद।